बिग बॉस के घर में फाइनली सीन पलटने वाला है। कोई एक जो है वो एविक्ट होने वाला है और कौन है वो एक सदस्य आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं हिना कुमावत लेकर आई हूँ आज के एपिसोड का रिव्यू। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि निक्की तंबोली 110% मुझे लगता है कि एविक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि आज लाइव फीड में निक्की तंबोली गायब थी, लेकिन जब लास्ट में वोट अपील के लिए ये सभी लाइव आए उसी दौरान जो है निक्की तंबोली हाजिर थी। लेकिन ये सब कुछ मुझे लगता है प्री रिकॉर्डेड था और पिछले 2 दिन से हमें जो फीड दिखाई जा रही थी वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड फीड थी, जिसको लाइव फीड पर दिखाया जा रहा था। क्योंकि आज जो फीड देखी उसमें निक्की तंबोली कहीं नहीं थी। तो क्या वाकई में राजकुमार राव, भारती और हर्ष के आने के बाद सीन पलटेगा और जहां एक सदस्य एविक्ट होगा वहीं राहुल और रुबीना आमने सामने होंगे। दरअसल राहुल और रुबीना का जो प्रोमो में दिखाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि ये दोनों आमने सामने हैं, ऐसा होने नहीं वाला है। ये सब कुछ जो है हंसी मजाक में हो रहा था, लेकिन प्रोमो के बीच में इस तरह का म्यूजिक डालकर एडिटिंग के साथ ऐसे दिखाया गया है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई जो है लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के बारे में जो सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि रुबीना ने बोला कि निक्की उन्हें कंफ्यूज लगती हैं, वहीं अली ने भी निक्की के लिए बोला। तो बहुत सारे लोग क्या निक्की के लिए बोलते हुए नजर आएंगे और निक्की को एविक्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही सीन पलटने वाला है, लेकिन इसके लिए जो है फिलहाल कल का इंतजार करना होगा। आज का एपिसोड वो गुफा वाले टास्क से ही शुरू हुआ। 3 लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि निक्की की छोड़कर और राहुल की छोड़कर राखी, रुबीना और अली की ख्वाहिश पूरी हुई। अली को उनकी मम्मी से मिलवाया गया, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और रुबीना भी बहुत ज़्यादा रोती हुई नजर आई, राहुल रोते हुए नजर आए, राखी, निक्की, हर कोई जो है बहुत इमोशनल हो गया। अली गोनी ने अपनी मम्मी को बताया कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको पोक भी करते हैं और आपके अंदर जो मतलब चाहते हैं कि आप कोई गलती कर बैठो। तो जाहिर सी बात है कि उनका इशारा किसी और की तरफ नहीं, राखी सावंत की ओर था। और राखी सावंत ये बात अच्छे से समझ गई और उसके बाद वो नाराज दिखी और जिस तरीके से वो एक्टिंग करती हुई नजर आई वो जो है पसंद नहीं आ रहा था निक्की तंबोली को भी, रुबीना को भी या किसी को भी, अली को भी। और जो अली जो है खुद पे कंट्रोल करते हुए नजर आए। लेकिन अली की मम्मी ने एक बात अली को बोली कि तूने इस शो में एक चीज सीखी है कि तूने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि उससे भी बड़ी बात यह है कि जब जास्मिन आई थी तब उसने जो जो बातें तुम्हें बोली वो बिल्कुल तुम्हें सही बता कर गई। तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस जो अली को कहना चाह रहे थे कि जास्मिन ने जो जो चीजें अली को बोली है वो सही थी, वही जो है अली की मम्मी भी बोलती हुई नजर आई। राखी सावंत ने जो ख्वाहिश मांगी थी वो वोट मांगे थे, जो बिग बॉस के हाथ में नहीं है, ऑडियंस के हाथ में है। और उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने मांगा पिज्जा। हर कोई ये सरप्राइज था कि वो अपनी मम्मी के लिए भी तो विश मांग सकती थी, लेकिन राखी ने कहा कि मैं जो है एकदम अंदर जाके डर गई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगू और ये सब भी कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था। हालांकि फिर उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो उसमें मैं कमजोर नहीं होना चाहती थी, डिप्रेस नहीं होना चाहती थी, इमोशनल नहीं होना चाहती थी। वहीं रुबीना की चॉइस की भी बिग बॉस ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप जिस क्षेत्र से होते हैं, प्रदेश से होते हैं, तो आप कभी ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जिससे आपके छोटे छोटे एफर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। तो उन्होंने ये वही सिलेक्ट किया, नाटी को नेशनल टेलीविजन पर पेश करने का, वहाँ के लोक नृत्य को, ताकि उसको जो है बढ़ावा मिल सके। तो बहुत ही अच्छी, अगर मैं कहूँ तो उनकी सोच थी, एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाहिश थी कि अपने शिमला, कसौली, जहाँ से वो पली बड़ी हैं, उस जगह को नेशनल टेलीविजन पर दिखाना, वहाँ के लोक नृत्य को, और उसको बढ़ावा देना। तो ये चीज़ जो है रुबीना ने मांगी थी और सब बहुत, अगर मैं कहूँ तो मज़ेदार तरीके से उस नृत्य को सीखते हुए नजर आए और करते हुए भी नजर आए। वहीं अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो एक बात तो साफ है कि एपिसोड अब बहुत बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास आपस में अब करने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दे भी नहीं है। लेकिन राखी सावंत लगातार कोशिश कर रही हैं शो में एंटरटेन करने की, और यही कारण है कि राखी सावंत को शो में रखा गया है। क्योंकि अगर वो नहीं होती, अगर आप आज का ही शो देख लीजिए, अगर आज के शो में से राखी सावंत को आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसे में वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से शो में जान डाली है, आप सोचिए अगर वो टॉप 5 में से निकल जाएं तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि राखी सावंत को इसलिए रखा गया है क्योंकि राखी सावंत आज के एपिसोड में भी अगर आप स्क्रीन स्पेस देखें तो राखी सावंत को कितना ज्यादा मिला है, और इसका कारण ही यही है क्योंकि वो शो में टीआरपी लाती हैं, यूएसपी लाती हैं और वो घर के अंदर एंटरटेन कर रही हैं। उनका मुद्दा यह है कि आप यहाँ पे बात करने आए हो ना, आप बात करो, मुद्दे लाओ,
लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो। उसने आज राहुल रुबीना से पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम दोनों की जो है दोस्ती कट्टी बट्टी जो थी सब हो गया है कि वो पहली कट्टी थी अब बट्टी हो गया। तो राहुल ने कहा कि हमने एज अ मैच्योर इंडिविजुअल ये डिसाइड किया है, तो क्या मैं आते जाते उसको कमेंट मारूं। रुबीना ने क्या बोला कि सिर्फ 2 सदस्यों ने मेरा दिल दुखाया है, एक जैस्मिन ने और एक आपने। ये लड़ा मुझसे जरूर है पर इसने दिल कभी नहीं दुखाया। और जब आते जाते पोक करने वाली या कमेंट करने वाली बात थी उस पर भी रुबीना ने कहा कि ये काम जो है राहुल ने कभी भी नहीं किया है, तो मैं जो है वो झगड़ों को लेके क्यों जाऊं। उन्होंने कहा कि आप जब आखिरी वक्त होता है यानी कि डेथ बेड पर होते हैं, आपको पता है, तो आप सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। यहाँ पे भी आपको पता है कि आपका जो है कुछ ही लास्ट के दिन चल रही है, तो मैं उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड क्यों करूँ, उसका बैगेज लेके क्यों चलूँ। जब मैंने जैस्मिन के बारे में मन में कुछ नहीं रखा, आपके बारे में नहीं रखा, तो इसके लिए तो क्या बात है, मतलब राहुल के लिए। तो एक बात तो साफ है कि रुबीना राहुल के मन में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। इस बात को मानती है रुबीना कि राहुल ने कभी उनका दिल नहीं दुखाया है। झगड़े हुए हैं, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं, मतभेद हुए हैं और वो हमेशा रहेंगे। कल हमने देखा भारती और इनके सामने भी वो उसी चीज़ों की बात करते हुए नजर आए हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि स्कोप ही नहीं है इसमें सुधार का, मतलब वो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहती, गलती होते हुए भी मानना ही नहीं चाहती हैं वो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को वो कहती हैं कि ये सुधार केंद्र क्यों चलाता है, ये जब से आया है मुझे सुधारने में क्यों लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आप, रुबीना तो सिर्फ आपसे इस शो में मिली है ना, तो उसी बात को वो कह रही थी कि वो मुझे सुधारने में क्यों लगा हुआ है। तो खैर रुबीना वर्सेस राहुल जो है हमें कल देखने को मिलेगा। वहीं निक्की तंबोली जो हैं वो, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जो है अली गोनी के लिए छोड़ दी और मतलब अली बहुत ही इमोशनल भी हो गए इस बात को लेकर। निक्की ने भी बोला कि देखो ख्वाहिश से ज़्यादा ये भी मायने रखता है कि सामने वाला इंसान कौन है, तो इसलिए मैंने अली के लिए छोड़ी है। तो ये बात तो तय है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे वाकई में रिश्ते बनाए हैं जो बाहर जाकर भी कंटिन्यू रहेंगे। अली राहुल का रिश्ता हो या फिर रुबीना या निक्की का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते जो है ना हमेशा कंटिन्यू रहने वाले हैं, और इसी बात का जिक्र जो है वो करती हुई नजर आई थी। इसके अलावा जो है अली अपनी मम्मी से मिले, छोटी बच्ची को भी देखा, राखी के लिए पिज्जा आया और ये सारी चीज़ें होती हुई दिखी। राखी जो है फिर मस्ती भी करती हुई दिखी साहिबा गाना गा के राहुल को। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो राखी है वो शो में बहुत एंटरटेनमेंट लाती हैं, और रुबीना और राहुल जो हैं अब एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहां पर अगर कोई गलत भी कर रहा है तो समझाते हुए नजर आते हैं। रुबीना कह भी रही थी राखी को कि अगर कोई खुश है उसकी खुशी में शामिल हो जाओ ना, आप खुशी में शामिल नहीं हो सकते तो ऐसा मत करो। तो ये चीज़ जो है उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि राखी सिर्फ और सिर्फ इस शो में एंटरटेनमेंट लाने के लिए सब कुछ कर रही है, बाकी उनकी कोई इंटेंशन नहीं है। उन्हें पता है कि वो शो के अंदर आई हैं, उनकी जिम्मेदारी है शो में एंटरटेनमेंट लाना, और उसी के लिए वो जो है जी जान से कोशिशें कर रही हैं। तो अब जो है कल सीन पलटने वाला है। राजकुमार राव घर के अंदर आएंगे और वो बोलते हुए नजर आएंगे कि इतना आसान नहीं, सीन पलटेगा। और जिस तरीके से सबके सब शॉक्ड हैं उससे एक बात तो साफ है कि कोई एक जो है घर से एविक्ट होगा, जिसको कि हमने आपको पहले ही कह दिया था, वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी कह दिया था कि एक मिडवीक एविक्शन होने वाला है। तो ये मिडवीक एविक्शन में कोई एक सदस्य जाएगा। वहीं आज से लाइव फीड भी बंद कर दी गई है, जाहिर सी बात है 3 ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में फ्राइडे सैटरडे संडे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं आज जो कॉस्ट्यूम आया था रुबीना और राहुल का सेम था, तो एक बात तो तय है कि ये दोनों आपस में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। वहीं सभी ने वोट अपील की, सभी एक एक करके आए और उस वोट अपील में निक्की तंबोली भी थी। तो निक्की तंबोली भले ही मौजूद हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें पहले रिकॉर्ड कर ली गई थी जिसको कि आज दिखाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि कल जब राजकुमार राव घर के अंदर आते हैं या फिर भारती और हर्ष आते हैं तो कॉमेडी भी होगी और एक सीन भी पलटेगा। तो एक सदस्य घर से बेघर होने ही वाला है, जिसमें मुझे राखी सावंत के चांसेस बहुत कम लगते हैं। और जो ब्रीफकेस टास्क की बात की जा रही थी वो अब होगा या नहीं होगा, उसका इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में ब्रीफकेस टास्क के बाद फिर एक और सदस्य बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 सदस्य हमें फिनाले में मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो है इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि फिनाले के करीब जाते जाते सिर्फ और सिर्फ शो में राखी सावंत एंटरटेनमेंट लेकर आ रही हैं, वरना शो में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई मुद्दे नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि दर्शक जो है शो जब फिनाले की ओर जा रहा है तब शो देखे, क्योंकि शो में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो रही। लेकिन राखी है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही है कि शो को लाइवली बनाए रख सके। थोड़ा से कुछ मुद्दे हो, चाहे बर्तन का मुद्दा उन्होंने किया हो या कुछ भी हो, वो चाहती हैं कि अपनी तरफ से इसमें एंटरटेनमेंट बनाए रखें। तो आपको क्या लगता है कि अब राजकुमार राव के आने के बाद जब सीन पलटने वाला है तो कौन घर से बेघर होगा और किसके आखिरी कुछ दिन इस घर में बचे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा।